अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ड्रामा सीरियल मन मर्जी की कहानी अब एक अहम मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां किरदारों के दरमियान शिद्दत इख्तियार करता हुआ तज़ादम देखने को मिलता है। मंशा ज़ारा को ताने देते हुए कहती है कि जब तक हमजा उससे मोहब्बत करता था वो तो उसकी मोहब्बत में पागल ही हुआ चला जाता था, और वो जब उस पर पाबंदी लगाया था ना, तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मुझे उसकी मोहब्बत से घुटन हो जाएगी। ये बात सुनकर ज़ारा को बहुत अफसोस होता है, उसके चेहरे पे शदीद गुस्सा आ जाता है, लेकिन उस वहाँ से उसके सास से सारी बातें सुन लेती हैं। वो नीचे आती हैं और कहती हैं, ओ बीबी, तुम्हारा हमजा के साथ बेतकल्लुफ़ होने वाला दौर अब चला गया है। अब तुम उसका नाम भी सोच समझ के लिया करो और उससे दूर रहा करो। फिर वो ज़ारा की तरफ मुतवज्जा होती हैं और ज़ारा से कहती हैं, तुम उसको बता नहीं सकती कि अब वो तुम्हारा शोहर है, ये इसको छोड़ के भाग चुकी थी, अब वो सिर्फ तुम्हारा है, हमेशा से वो तुम्हारा था और हमेशा वो तुम्हारा ही रहेगा। वो कह के वो वहाँ से गुस्से से चली जाती हैं, तो ज़ारा अपना सा मुँह लिए बैठ जाती है। ये मुकालमा साफ जाहिर करता है कि ज़ारा की सास हमजा के मामले में किसी को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। ये जुमला ज़ारा की उलझन और बेचैनी को नुमाया करता है, जिसमें वो अपने जज्बात और हकीकत के दरमियान कश्मकश में मुब्तला नजर आती है। दूसरी तरफ हादी एक बार फिर थाने जाता है। वहाँ जाके वो शुजा से कहता है कि लोगों की ज़िंदगियाँ तुमने कितनी मुश्किल बनाई थी, अब देखा जब खुद पे वक्त आता है तो कैसा लगता है। आगे से वो कहता है कि तुम भी ये बात जानते हो कि मैं सीरत से कितनी मोहब्बत करता था और मैंने उसको जान के नहीं मारा। जब हमारे दरमियान लाख इख्तिलाफात सही हों, लेकिन तुम ये बात अभी भी मानोगे कि मैं सीरत से बहुत मोहब्बत करता था, मैं उसको मार ही नहीं सकता था। ये मुकालमा शुजा की शख्सियत के पेचीदा पहलुओं को मज़ीद वाज़ह करता है, जहाँ वो खुद को बेकसूर साबित करने की कोशिश करता है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स नज़र आती है। उधर भूपो दाजान के पास जाती हैं और उनसे कहती हैं कि आपको पता चला है कि उसकी मंजूरी नहीं हुई है, अगर अब भी इसका मंजूरी ना हुई तो उसका केस मज़ीद मुश्किल होता चला जाएगा। जिस पे वो कहते हैं कि हाँ मैंने सुना है, लेकिन क्या किया जा सकता है। भूपो दाजान से पूछते हैं कि आप बताएं, आप क्या चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं कि शुजा घर वापस आ जाए। वो रोते हुए कहते हैं कि मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या चाहता हूँ। ये गुफ्तगू इस उलझन और बेयकीनी को उजागर करती है जो मरकजी किरदारों को घेरे हुए है। ये किस जज्बाती और सनसनीखेज मकालमों से भरी हुई है ये किस जज्बाती और सनसनीखेज मकालमों से भरी पड़ी है। मंशा, ज़ारा और उनकी सास के दरमियान पैदा होने वाली तलखियाँ कहानी को मज़ीद शिद्दत बख्श रही हैं। दूसरी जानिब हादी का थाने में जाने का मंजर उसके किरदार की उलझन और कश्मकश को नुमाया करता है कि वो शुजा से कितनी नफरत करता है, क्योंकि उसने उसकी दोस्त, उसकी बहन, उसकी कज़न सीरत को मारा था। कहानी इस वक्त एक नाजुक मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां हर किरदार अपने मुफादात, मोहब्बत और नफरत की कश्मकश में मुब्तला नजर आता है। आने वाली एक साल में ये देखना होगा कि क्या हालात किस तरफ जाते हैं। क्या मंशा, ज़ारा और उनकी सास के दरमियान कोई नया तनाज़ा जन्म लेगा? क्या शुजा जेल से छूट के वापस आ सकता है?